विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वृंदावन जय बिहारी लाल की जय। जय। पुनः एक बार सभी का अभिनंदन, सभी को वंदन। और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ लता बहन के एक भजन से शुरू होगा। लता बहन, आज अपने भवन भजन से जी। कार्यक्रम का प्रारंभ करें। हाँ जी, स्वामी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपने अपने सब सत्संगी बहन भाइयों को प्रणाम करते हुए मैं एक भजन शुरू कर रही हूँ। जहाँ सती संग होता है वहाँ नित्य जाओ तुम। वहाँ नित्य जाओ तुम। जहाँ सती संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम। ये मौका मत गवाओ तुम। अरे सत्य संग करने की ना कोई उम्र होती है। अरे सत्य संग करने की ना कोई उम्र होती है। अमर ये दीप है जिसकी कभी बुझती ना ज्योति है। अमर ये दीप है जिसकी कभी बुझती ना ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम। सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्य संग होता है वहाँ नित्य जाओ तुम। वहाँ नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्य संग होता है वहाँ नित्य जाओ तुम। वहाँ नित्य जाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो क्या बदलाव आता है। जरा अनुभव तो कर देखो क्या बदलाव आता है। तब पर सब दूर होता है। हृदय निर्मल हो जाता है। तब पर सब दूर होता है। हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सतसंगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम। सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्य संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम।
वहाँ पर नित्य जाओ तुम। करके एकाग्र मन को तुम, जाके सती संग को सुनना। करके एकाग्र मन को तुम, जाके सती संग को सुनना। होके तल्लीन भाव में, सुनहरे फूलों को चूनना। होके तल्लीन भाव में, सुनहरे फूलों को चूनना। इसी सती संग सागर में, सदा डुबकी लगाओ तुम। सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ सती संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। वहाँ पर नित्य जाओ तुम। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर, सदा सानिध्य पाओ तुम। सदा सानिध्य पाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर, ये मौका मत गवाओ तुम। ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सती संग होता है, वहाँ नित्य जाओ तुम। वहाँ नित्य जाओ तुम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही भावुक प्रार्थना है। हे प्रभु, जहाँ सत्संग होता है हमें वहां लेके जाओ। क्या हो जाता है सत्संग से, क्या बदलाव आता है? तो कहा कि हृदय निर्मल हो जाता है। सत्संग में आकर हृदय निर्मल हो जाता है। जिसका हृदय निर्मल हो जाता है वो तल्लीन हो जाता है और उसे उसमें वो डुबकियां लगाने लगता है। बिना कृपा, प्रभु कृपा के ये सत्संग मिलता नहीं। और जिसको मिल जाता है फिर वो हिलता नहीं। पहले जाता नहीं, फिर अगर मान लो जहाँ सत्संग मिल जाता है, सत्संग का नशा चढ़ जाता है, सत्संग की आकर्षण आ जाता है, तो वो कहीं जाता नहीं। सत्संग भावों से भावित बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जो इस भजन को गाया है, आप बहुत बहुत धन्यवाद लता बहन। अब मैं निवेदन करूंगा राम अवतार जी से कि कृपा गुरुदेव भगवान का प्रवचन सुनवाएं हम सबको। जी भाई साहब जी। जी। सद्गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी में आज हम श्रवण करने जा रहे हैं झांसी प्रवचन 10 भाग 2। मेरी आवाज ठीक आ रही है भाई साहब? आ रही है जी, आ रही है आपकी मैं आवाज। हो न तू, द्वैत ना हो, ऐसी इच्छा ही नहीं होती। ध्यान तो बाद में लगाओगे, अभी तो ध्यान में भी दूसरा खड़ा करने की इच्छा होती है। भक्त भगवान को अलग खड़ा करता है। देखो, आगे ले जाने वाले विदेह तक जाने में सामने भगवान खड़ा कर लो, है तो द्वैत, पर बहुत अच्छा है।
भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतम अपि सुंदरम। सामने भगवान खड़े हो, तुम दर्शन करो, चाहे जागृत में, चाहे स्वप्न में, चाहे ध्यान में, मैं नहीं जानता कब, कर सको तो करो। यदि सामने भगवान हो, ध्यान में हो, मंदिर में हो और स्वप्न में हो, स्वप्न निद्रा लंबनम हुआ, स्वप्न भी बहुत अच्छा है यदि भगवान दिखे। मुझे इतना आनंद अद्वैत में नहीं मिलता जितना मुझे भगवान देखने में मिला था। सच है, भगवान दिखे कितना लगेगा। इसी तरह भोगी को दूसरा चाहिए, भगवान के भक्त को दूसरा चाहिए, अपने से अलग भगवान। मैं कभी कभी पूछा करता हूँ कि तुमने अपने पैर छुए हैं? बोलो, अपने पैर तुमने ऐसे छुए? यदि पैर छूने का आनंद गुरु को हमें परेशान करते हो, चलने नहीं देते, यदि इतना अच्छा लगता है तो तुम्हारे पैर पास खूब छुओ, आनंद ले लो। नहीं मिलता, अपने पैर छूने में आनंद नहीं मिलता, आनंद दूसरे के पैर छूने में मिलता। अपने को नमस्कार करो, दूसरा कोई तुम्हें करे या तुम दूसरे के करो। साधु महात्मा भी अभी तक मान के भूखे हैं, तो किससे मान चाहते हैं? अपने से देना है तो दे लो, काय कब मोहताज हो किसी के। यदि मान ही चाहिए तो आप दे लो ना। कहते हैं अपने से छाती ठंडी नहीं होती, दूसरा कोई मुझे मान दे। बिना द्वैत के भोग नहीं हो सकता और बिना द्वैत के भक्ति नहीं होती। हाँ, अद्वैत में मुक्ति होती है, भक्ति नहीं होती। अद्वैत मुक्ति है, पर अद्वैत अनुभव कठिन है। इसलिए जो पहले सगुण भक्ति करते हैं तो निर्गुण में जा सकते हैं। ये भोग से छुटकारा मिले, दुखदाई द्वैत से छुटकारा मिले, हंसाने वाले द्वैत से छुटकारा मिले, ये भगवान जो मैंने खड़ा किया है, चाहे जब खो दूंगा। जो कांटा अपने आप चुभ गया मेरे अंदर, उसको निकालने के लिए मुझे सुई चाहिए। कह लो, पहले चुभ गया और चुभा रहे हो। एक द्वैत पहले ही चुभा था, अब ये दूसरा द्वैत क्यों? कहें द्वैत के कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा चाहिए। भोग का द्वैत खत्म करने के लिए भक्ति का द्वैत चाहिए, गुरु भक्ति का, राम भक्ति का, कृष्ण भक्ति का, सगुण भक्ति का। और जब भक्ति भोग के कांटे को निकाल दे, भोग वासना ताड़का जब मर जाए, तब अद्वैत में चले जाओ। बिना वैराग्य ज्ञान नहीं सरसे, बिना वैराग्य के ज्ञान। इसलिए अभी सुन रहे थे न, राम के पीछे पीछे लक्ष्मण है। पहले तो तुम यात्रा ही नहीं चले, जन्म ही नहीं हुआ अभी देह में राम का, और जन्म हो जाए तो विवेक तुम्हारे साथ, वैराग्य तुम्हारे साथ, लक्ष्मण तुम्हारे साथ नहीं। और ये सब क्यों नहीं? आहा, राम लक्ष्मण इन सब का तो जन्म तक ऋषि के द्वारा हुआ। ये तो बाद की बात है। एक ऋषि ले जा रहे हैं विदेह की तरफ, जन्म कैसे हुआ? जब दशरथ को दुख हुआ, भय गलानी मोरे सुत नाही। जब उन्हें दुख हुआ, मेरे कोई बेटा नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मेरे विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं, ज्ञान नहीं, मेरे है कुछ नहीं। ये दुख हो जीव को, दशरथ को, तो शायद कोई ऋषि तुम्हारे अंदर जन्म देने की व्यवस्था कर दे। आपको दुख होता है ज्ञान के न होने का, धन के न होने का है, पद के न होने का है, स्त्री के न होने का है,
और जाने कौन कौन से दुख हैं, उसकी लंबी लिस्ट है, पर मेरे ज्ञान नहीं है, मैं ब्रह्म ज्ञान से वंचित हूँ, इस बात का दुख तुम्हें है क्या? तो अभी तो ऐसे दशरथ हैं जिनको ग्लानि ही नहीं है पुत्र न होने की। बहुत ऋषि ढूंढ रहे हैं, कोई दशरथ मिल जाए, हाँ, जिसको ज्ञान की आवश्यकता है। बड़ी लंबी प्रक्रिया है। अब हमको कहना तो आता नहीं, बस चाहते हैं हम भी कि तुम चाहो, चाह के मिटाने के लिए चाहो। और तो वैसे सुसुप्ति में कोई चाह नहीं होती। जैसे अभी इच्छा, शांति की इच्छा न कर, इच्छा को शांत कर, ये जागने का मामला है, ठीक है। और हम क्या कहते हैं, द्वैत ना दिखे ये काफी नहीं है, अद्वैत दिखे ये जरूरी है। द्वैत तो नींद में नहीं दिखता, द्वैत का न दिखना, धनुष का न दिखना, अभी सुन रहे थे ना, दोष का न दिखना बहुत अच्छी बात नहीं है। दोष दिखे, अहंकार नहीं दिखता, द्वैत नहीं दिखता नींद में, मुक्ति जैसी है पर मुक्ति नहीं। अभी सुना था ना कि राक्षस छिप गया, नहीं दिखाई देता, कभी दिखाई देता है बारिश, कहीं प्रकट हो जाता है। आपके भी विकार कभी प्रकट हैं, कभी अप्रकट हैं। ये अज्ञानता और जगत कभी प्रतीत होता है, कभी नहीं, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। और देखो, राम को सीता का वियोग आवश्यक है, चाहे भ्रांति ही क्यों ना हो। शांति का अभाव जब तक नहीं मालूम पड़ेगा, तब तक तुम्हारी यात्रा शुरू नहीं होगी। मालूम पड़े कि शांति, और शांति कहीं मिल नहीं सकती पदार्थों से। जब शांति का अभाव हो, शांति मिल नहीं सकती कहीं बाहर, ये भरोसा हो, तब तुम्हारी यात्रा शुरू हो। और मिल जाने पर भी देखो, यदि एक आध राक्षस बच जाए ना ब्याह के बाद, शांति मिलने के बाद यदि राक्षस सतावें, तो उसमें भी शांति को छिपाना पड़ेगा कि तब तक करो अभिनमा भाषा, तब तक करो निशाचर नाशा। ये जितने राक्षस हैं, काम क्रोध लोभ, इनका मुझे नाश करना है। थोड़ी देर को तुम बैठो, तुम सामने रहोगी ना, तुम साथ रहोगी ना, तुम दिखती रहोगी, अनुभव में बनी रहोगे, तो राक्षसों का वध कैसे करूंगा? इसलिए नींद नहीं चाहिए। मृत्यु न दिखे तो मृत्यु का उपाय कैसे करोगे? जागृत में न मृत्यु ध्यान आवे तब कैसे करोगे? नींद में तो दिखती नहीं। नींद में किसी ने मृत्यु से बचने का उपाय खोजा है? गहरी नींद में बोलो, तो उपाय कब करोगे? इसीलिए पहले गाड़ियों में कई चीजें नहीं होती थी। देखो, गाड़ी की खिड़की खुला हो, लाल बत्ती जल जावे, अच्छा है कि बुरा? अच्छा, लाल बत्ती आने के कारण खिड़की खुल गई है या खुली होने के कारण वो बताती है? यदि बल्ब तोड़ दें तो खिड़की खुली नहीं रहेगी। यदि डीजल बताने वाली, कम ज्यादा बताने वाली सुई तोड़ दें कि ये गड़बड़ करती है, सूचना देती है डीजल की कमी की, तोड़ दें तो ठीक है। यदि दुख की सूचना देना बंद हो जाए नींद में, नशे में, गोलियां खाकर, तो ठीक है। दुख मिट, देखो, दुख का दिखना बंद करना उपाय नहीं है, बल्कि दुख दिखाना चाहिए। ताड़का दिखाई, राम को दिखाई कि देख, तुम्हें भी हम ताड़का दिखाएंगे कि भीतर बैठी है तुम्हारे। ताड़का है, सताती है सबको, अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को खा जाती है। हाँ, कितने मुनियों को खा गई, हड्डियों के ढेर लगा दिए।
तपस्या कर 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 मरे, फिर ताड़का फिर आफत करे। इस ताड़का को मारने के लिए छिपाया नहीं, दिखाया। ताड़का दिखाई। और लोग कहते हैं ना, कहते सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, जब बताया तो दौड़ी। मैंने दिखाई तो सुनाई कैसे? सुनी ताड़का तो कहते कहा ना कि ये है ताड़का, दिखाई तो कह के दिखाई ना कि ये है ताड़का, तो सुन लिया उसने कि हमें बता रहा है। हाँ, तुम्हारा दोस्त बताए तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगी, ऐसा सही बता दो तो देखो तुरंत गुस्सा करोगे। चेले के भी बता दूं ना तो कल बड़ा मुश्किल हो जाए। ये दोष किसी के बताना, कमी किसी की बताना बड़ा खतरनाक। अमुनि ने बता दिया। तो साधक के अंदर छिपी हुई ताड़का, वासना, विकार, द्वैत को बताया जाएगा। इसलिए भगवत गीता क्या कहती है? जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जरा, मृत्यु, व्याधि, इनका दर्शन, इनको देखो। देखोगे नहीं तो इलाज नहीं होगा। जो मृत्यु को भूले रहते हैं वो कभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम बार बार कहते हैं, फिर भी सुना दें, दो चीजों को भूल मत। असल में पहले हम कहेंगे एक चीज को भूल मत। क्या? मौत। इसको ना भूल, याद रख। फिर तू करके चोरी दिखा, फिर तू कर ले जोड़ गांठ। मृत्यु की याद करेगा तो वैराग्य होगा, जिज्ञासा होगी। और मृत्यु वर दिखे, कोई उपाय न दिखे तो मर जाएंगे। इसलिए दूसरे फिर क्या याद कर? नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। मौत तो भगवान के याद करने के लिए जरूरी है, पर जरूरी है भगवान की याद करना। संसार जरूरी है केवल भगवान के लिए, बस। ये पैदा ही हुआ है इसलिए। ये जगत क्या है? परमात्मा की व्याख्या है, परिभाषा है, परमात्मा जानने के लिए है। इसका और कोई महत्व नहीं है। ये मृत्यु की महिमा, मृत्यु केवल आत्मा के जानने के लिए है। और कोई मृत्यु में भी जिए और आत्मा की याद न करे वो मूर्ख है। कोई दुख है, दुख है, अभी मैं कह रहा था ना, सुख हर्षई जड़ दुख बिलखाई। सुख में खुश होते हैं, दुख में बिलखाते हैं, और धीर की तरफ नहीं जाते, क्षमता में नहीं जाते, उसमें नहीं जाते जहां दोनों बराबर लगने लगते हैं। जन्म और मृत्यु, हानि और लाभ, सुख और दुख, क्या वैल्यू है इनकी? इसलिए कोई जागता है। इन्हीं परिस्थितियों में लोग जागे और इन्हीं परिस्थितियों में लोग रोए। कई का देखो, जब गीता शुरू हुई तो पहले अध्याय का क्या नाम है? विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। विषाद से योग शुरू हो गया, और तुम्हारा विषाद फिर खत्म होता है, फिर विषाद, फिर खत्म होता है, योग शुरू ही नहीं होता, गीता प्रारंभ ही नहीं होती। जैसे भगवान की यात्रा सुन रहे थे ऐसे ही पहला अध्याय शुरू नहीं हुआ, कृष्ण की जरूरत ही नहीं पड़ी, गीता प्रारंभ ही नहीं हुई, गुरु नहीं, रो लिया फिर खत्म, फिर रो लिया फिर खत्म, फिर हंस लिया, बस। ना हर्ष योग आया, ना विषाद योग, ना प्रसाद योग शुरू हुआ, ना विषाद योग। हंसी में भी बिता दिया और रो के भी बिता दिया। एक चुटकुला सुनाते हैं, चुटकुला। एक श्रमदान से सड़क बन रही थी, सारे लोग सड़क बना रहे थे। एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा, लोगों को लगा कि सारे लोग लगे हैं, ये मूर्ख क्यों नहीं करता। किसी ने कहा, भाई तुम सेवा क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा, मुझे 3 दिन से भोजन नहीं मिला, 3 दिन का मैं भूखा हूँ। सबको तरस आया कि बेचारा 3 दिन से भूखा, सचमुच कैसे करे।
तो कोई लाओ खान भोजन लाओ, भोजन लाए, फिर इतना खाया 3 दिन की कसर 1 दिन में निकाली। सब लोग फिर सड़क बनाने लगे, वो बैठा, कहने लगे अब क्यों बैठा है कि पहले 3 दिन का भूखा था, अब 3 दिन का इकट्ठा खा लिया है, इसलिए हिलने डुलने लायक नहीं हूं। तो तुम भैया कभी रोते इतना ज्यादा हो, कभी हंसते ज्यादा इतना हो, जानने का अवसर ही तुम्हें नहीं है। इसलिए मूर्ख लोग इसी तरह रहते हैं, समझदार अवसर का सदुपयोग करते हैं। मृत्यु का उपयोग करो, दुख का उपयोग करो। तुम्हें कोई घर से निकाल दे ना, राम को निकाल दिया तो आत्महत्या कर ली, रो रो के मरे। फिर सीखो ना, तुमको घर में है, घर से निकाल दिया तो बाबा होने की जगह तो खाली पड़ी है। तुम दुखी हुए तो आत्महत्या क्यों की? जहाँ जीवन मिलता है वहाँ क्यों नहीं आते? आत्महत्या मूर्ख करते हैं और जीने में पागल हुए पड़े हैं चीजों के पीछे, वो भी मूर्ख है। इसलिए भूपराज तज होहि विरागी, योगी यतन करहि जेहि लागी। जिसके लिए योगी हैं और राजा लोग भी राज्य छोड़ देते हैं, और राज्य नहीं छोड़ते तो जनक राज नहीं छोड़ते, राज अपने राज्य में महात्मा बुला के सत्संग करते। तुम कर सकते हो ना? अब ये देखो आयोजन, सच बात है, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इस कार्यक्रम के प्रारंभ का, यूं तो पहले गुरुदेव आते थे, उनकी कृपा तो है ही, पर इसको शुरू कराने वाली कृष्णा जी है। और बिचारी डरती थी परिवार को भी कोई नाराज न हो जाए, कोई कैसे हो जाए, पर धीरे 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 पूरा परिवार लगा है, मोहल्ला लगा है, झांसी के लोग लगे हैं, अलग अलग नाम क्या दूं। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज उनका शरीर नहीं है, हाँ, तो शरीर तो हमारा तुम्हारा भी नहीं होगा। जो अभी कह रहे थे ना, पहले देह रहित कोई विदेह होता है, फिर विदेह रहित विदेह होता है। अभी देह रहते विदेह, फिर एक दिन देह भी नहीं, एक दिन जीवन मुक्ति, एक दिन विदेह मुक्ति। देह रहते मुक्ति जीवन मुक्ति है, और एक दिन जीवन मुक्त का देह न रहा, वो विदेह मुक्ति है, देह भी न रहा। तो देखो, न रहने का दुख भी यो तो परिवार को, लोगों को होता ही है, जिनका प्यार होता ही है। मुझे मालूम है कि हमारे न रहने पर कुछ तो रोएंगे ही, ऐसा तो नहीं किसी को बुरा नहीं लगेगा, पर एक बात अवश्य है कि वो तो न रहना प्रकृति का सत्य है, व्यवहारिक सत्य है, वो नहीं रहेगा, तो उसकी तैयारी करना चाहिए। देखो हम रोज तैयारी करते हैं, तैयारी का मतलब क्या जहर खाते हैं? तैयारी करने का मतलब मारने वालों को बुलाते हैं ना। तैयारी का मतलब अंदर, जैसे लड़की शादी के लिए अंदर अंदर तैयारी करती रहती है ना। हमारे गुरुदेव गीत गाते, लटो लगे चाहे नो जू, एक दिन गौनो, अच्छा लगे चाहे बुरे, जाना तो पड़ेगा। तो जब जाना है तो तैयारी करे, बहुत आंसू क्यों बहाना। और देखो उसमें वो भी बहाती है, लोग भी बहाते हैं। ज्यादातर तुम भी बहाओगे, जाते समय लोग भी आंसू बहाएंगे, पर ऐसे भाग्यशाली कि लोग भले आंसू बहाएं कृष्णा की तरह, हाँ लोग बहाएं पर खुद ना बहाएं जाएं। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो आप देखो, बिना जाने भी कुछ दिन परमानंद तो रहते ही है नींद में। इस्लाम का मैंने कई बार नाम लिया। इस्लाम मानता है कि देह छूटने के बाद कयामत के दिन तक रूहें सोई रहती है, अर्थात नरक और स्वर्ग तब मिलेगा जब कयामत का दिन आएगा, सारी महाप्रलय होगी, परमात्मा दोबारा इन सोई हुई रूहों को जगाएंगे। तब तक सोई है।
तो अब बताओ, मैं किसी से पूछूं कि जब रूहें सोई हैं तो स्वर्ग में है कि नरक में? इसका मतलब स्वर्ग और नरक तब होगा जब रूहें जागेंगी। और दूसरी बात बताऊं, जागने पर ही स्वर्ग और नरक होता है। अभी भी नरक और स्वर्ग जागने पर है, पर स्वर्ग और नरक की यात्रा लोग बहुत करते हैं, पर मोक्ष की यात्रा कोई कोई करता है। स्वर्ग नरक अपवर्ग न सेनी। हाँ, स्वर्ग और नरक और अपवर्ग क्या है? मैं तुम्ही से पूछूं, ये तीसरा शब्द रामायण में कहां से आ गया? स्वर्ग नरक, दो की नसेनी नहीं कहा, अपवर्ग। इसका मतलब स्वर्ग है, नरक है, और जहां स्वर्ग नरक नहीं है उसका नाम मोक्ष है। हमारे यहाँ स्वर्ग से लौटना है, नरक से लौटना है, देह से लौटना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मोक्ष से कोई लौटता नहीं है, मोक्ष सदा के लिए है। अर्थात शरीर हो भी, दिख भी जाए, दर्द वर्द ये सब, तब भी उसे पता है कि मैं कौन हूँ। इस आत्मबोध का नाम मोक्ष है। बाकी चर्चा कल करेंगे। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही एक ऐसा मार्मिक चिंतन शैली है जिसे सुनकर गुण लिया जाए तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार होने में कोई देर ना लगे। आज के इस प्रवचन पर अभिव्यक्ति के लिए हम ब्रह्म प्रज्ञा से निवेदन करते हैं। बहन ब्रह्म प्रज्ञा जी, आज के इस प्रवचन पर आप अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बहन जी। ओम। इस ग्रुप में उपस्थित सभी मेरे आत्मीय जनों को मेरा हृदय से नमन। आज महाराज जी के जो चिंतन का एक बड़ा सुंदर विषय है कि हम भक्ति और मुक्ति, जो भी हम सब श्रवण कर रहे थे कि भक्ति में एक भगवान और एक भक्त, ये द्वैत बना होता है। मतलब भक्ति होती है द्वैत में। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतम सुंदरम। भक्त भगवान को अपने से अलग करके देखता है और वहां द्वैत की भावना होती है कि एक भगवान है, एक भक्त है, एक भक्ति की वृत्ति है। तो द्वैत में भगवान जागृत में रहता है, स्वप्न में रहता है, और उसका कभी कभी अनुभव होता है, दिखता है, और कभी कभी वो छूट जाता है, क्योंकि द्वैत अनित्य है। जो वास्तविक प्रेम है वो अपने से होता है, दूसरे से तो भोग होता है। और अद्वैत में अभी महाराज जी समझा रहे थे कि अद्वैत में मुक्ति होती है, भक्ति नहीं। भक्ति होती है द्वैत में और मुक्ति होती है अद्वैत में। तो अगर हमें अद्वैत में प्रवेश करना है तो सगुण भक्ति पहले प्रारंभ करेंगे। तो सगुण भक्ति करने के बाद हमें अद्वैत में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि सगुण भक्ति में उपासना होती है और उपासना से व्यक्ति का चित्त निर्मल होता है और निर्मल चित्त ही व्यक्ति अद्वैत में प्रवेश कर सकता है। और नींद, जैसे गहरी नींद आती है, सुषुप्ति आती है, तो वहां पर अद्वैत का ही अनुभव होता है, क्योंकि वह दूसरा रहता ही नहीं है। जैसे एक अभी महाराज जी ने उदाहरण दिया कि जब राजा दशरथ जी को ये दुख हुआ कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो जब उन्हें फिर उसके बाद उन्हें ऋषि और सदगुरु ने उन पर कृपा की,
तो उनके पुत्र हुए। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ ये समझा रहे थे कि एक साधक के जीवन में उनसे ये पीड़ा होनी चाहिए कि मुझे विवेक वैराग्य ज्ञान नहीं है। तो जब उन्हें जिज्ञासा और मुमुक्षा होगी तो सद्गुरु और संत हम पर कृपा करेंगे, जिससे कि हमारे जीवन में विवेक ज्ञान वैराग्य की उपलब्धि हो। लेकिन आज क्या हमें ज्ञान ना होने का दुख होता है? हमें धन के ना होने का तो दुख होता है, स्त्री पद प्रतिष्ठा सांसारिक वस्तुओं के ना मिलने का तो दुख है, परंतु वो जो दुख है उसकी भी बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास। और मैं ब्रह्म ज्ञान से वंचित हूँ, इस बात का दुख नहीं है हमें। और यही दुख है संतों को कि हमें इस बात का दुख नहीं है। हमारा ये विषय खो गया, इसकी कामना करने के लिए हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और पीर फकीरों के पास जाएंगे, और जो इस संसार का रचयिता है, जो संसार का पालन करने वाला है, क्या उसका अनुभव मुझे है? नहीं है, इसका दुख नहीं है। जिसे ज्ञान की आवश्यकता है उन्हें तो ऋषि भी खोजते हैं। कहते हैं ना, प्यासा कुएं के पास जाता है, परंतु कभी कभी जो परमात्मा का वास्तविक अनुभव करना चाहता है, अद्वैत का अनुभव करना चाहता है, तो कुआं भी प्यासे के को ढूंढ निकालता है। तो गुरु भी और संत हमारे लिए क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान की चाहत बन जाए, अर्थात सब चाहतों को मिटाने के लिए हम ब्रह्म ज्ञान चाहें, अद्वैत ज्ञान चाहें, आनंद चाहें। और वैसे तो सुषुप्ति में कोई चाह रहती नहीं है, कोई इच्छा रहती नहीं है, तो सुषुप्ति में किसी भी प्रकार से द्वैत नहीं दिखता है। उपनिषद कहता है यत्र नान्यत विजानाति नान्यत शृणोति नान्यत पश्यति। तो सुषुप्ति द्वैत का दुख, सुषुप्ति में द्वैत का दुख दिखता नहीं है, माने प्रतीत नहीं होता। जब वहां प्रतीत नहीं होता तो फिर हम कहते हैं कि उठने के बाद तो दुख रहा। तो जैसे गहरी नींद में जो स्थिति थी और वहां पर दुख की अप्रतीति थी, और जब हमें दुख महसूस होने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? उस सुषुप्ति में जो आनंद था, जो शांति थी, जो अनंतता थी, फिर हम उसका अनुभव करने लगे, तो फिर वो दुखाकार वृत्ति नहीं बनेगी। सुषुप्ति हमें यह शिक्षा दे रही है, और इससे दुख सदा के लिए मिट सकता है। सुषुप्ति अवस्था जो है वो मुक्ति का, मृत्यु का एक उदाहरण है, एक नमूना है। सुषुप्ति जो है वो क्षणिक मृत्यु है, और मुक्ति जो है, जो मृत्यु है, वो दीर्घ जीवी सुषुप्ति है। इसलिए मुक्ति का अनुभव करना हो तो सुषुप्ति में अवशिष्ट शांति का, आनंद का अनुभव व ध्यान करें। और इसके लिए उपनिषद कहता है कि उपनिषद सुषुप्ति को ब्राह्मी स्थिति कहता है। सुषुप्ति कोई जड़ स्थिति नहीं है। अगर हम उस पर विचार करें, हम केनोपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में सुषुप्ति को परमात्मा का अनुभव करने का एक रास्ता दिया हुआ है, और वह ऐशा ब्राह्मी स्थिति कहा हुआ है। मुक्ति या मृत्यु से पार जाने का जो उपाय है वो गहरी नींद में शेष आनंद या आकाश या अद्वैता पर ध्यान देने से होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, वैसे तो हम इधर उधर कीर्तन कर ले और सब कर ले, लेकिन उससे हमें परमानेंट सुख की, मतलब नित्य सुख की उपलब्धि नहीं होगी। जब जीवन में वासना की, दुखों की प्रतीति बार बार होती हो, कोई ना कोई वासना से रिलेटेड कोई दुख सता रहा हो, तो क्या करना चाहिए? उसकी निवृत्ति के लिए ज्ञान का प्रकाश अथवा ज्ञान की वृत्ति चाहिए, परमात्मा का अनुभव चाहिए। जब जीवन में शांति का अभाव हो और साथ ही यह भरोसा हो जाए, बहुत बड़ी बात है कि शांति की कमी हो, और साथ ही साथ ये भरोसा हो जाए कि शांति विषयों से मिल नहीं सकती,
तब हमारे जीवन में अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि हमारा निश्चय ही हमें हमारे अपने लक्ष्य की ओर पहुंचा सकता है। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म में अद्वैत का अनुभव। इसलिए अध्यात्मोन्मुखी साधक को अपने जीवन का, अपने मन बुद्धि का निरीक्षण करते रहना चाहिए। अपने में जो कमी छिपी है उसको देखना चाहिए। ऐसे गीता में आया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जरा, व्याधि, मृत्यु, इसको महसूस करके देखें कि ये हमारे जीवन में भी तो घटित होने वाला है, जैसे महात्मा बुद्ध का हुआ। तो इससे क्या होगा कि जीवन में विवेक, वैराग्य, उपरामता आने लगेगी। इसीलिए संत कहते हैं, बड़े लोग ये समझाते हैं कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजी श्री भगवान। मृत्यु की याद बनी रहने से द्वैत से वैराग्य होगा, और साथ ही साथ जब मृत्यु की याद रहेगी तो संग्रह भी हमारे जीवन में कम होने लगेगा। और संग्रह हमारे को दुखों की दुख की क्रिएशन करते रहते हैं। और जब हमारे जीवन में मृत्यु की याद रहेगी तो परमात्मा की आनंद की जिज्ञासा भी होगी। यह संसार, यह दृश्य परमात्मा की याद दिलाने के लिए मिला है, ना कि संसार हमें दुख की लिस्ट बनाने के लिए। अभी महाराज जी कहते कि हम दुखों की लिस्ट बना लेते हैं। यह संसार क्या है? ये भगवान की व्याख्या है। मांडुक्य उपनिषद इसे कहते हैं, ओम इत्येतदक्षरम इदं सर्वम तस्योपव्याख्यानम। उसकी उपव्याख्या है। ये दुख, ये संसार परमात्मा की व्याख्या है, परमात्मा का ही वर्णन कर रहा है। और जो ये मृत्यु के बारे में हमें ये अनुभव करना चाहिए कि मृत्यु क्या है? ये आत्मा की अनुभव करने का एक मार्ग है। जैसे कि गीता के पहले अध्याय का नाम है विषाद योग। तो जब भगवान कृष्ण विषाद से भी योग प्रारंभ करवा रहे हैं, तो और हमारे जीवन में क्या है? विषाद से विषाद, विषाद दुख से दुखाकार वृत्ति, ना कि विषाद से योग। मतलब दुख से हम योग की ओर नहीं जा रहे, दुख से हम भोग की ओर जा रहे हैं। दुख आया, उसके कारण पर ध्यान नहीं दिया। एक स्वामी शरणानंद जी महाराज थे, तो वो ये कहते थे कि हमें दुख के प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए, दुख के कारण पर, दुख के प्रभाव पर नहीं, दुख के कारण पर ध्यान देना चाहिए। हम दुख में दुखी और सुख में सुखी होकर अपना टाइम पास कर रहे हैं। जीवन में योग प्रारंभ ही नहीं होता, अपने को जानने की ओर ध्यान ही नहीं देते। इसलिए समझदार व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति तो अवसर का सदुपयोग करते हैं। अतः दुख का, मृत्यु का सदुपयोग करें। कैसे करें? परमात्मा में सर्व को देखें, और सर्व को परमात्मा से अभिन्न देखें। तभी हमारे जीवन में मृत्यु की तैयारी होगी। और मृत्यु की तैयारी क्या है? अपने स्वरूप का साक्षात अपरोक्ष अनुभव करना। और वो अनुभव क्या है कि जो जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। वो पूर्ण परमानंद मरने से मिलेगा, अर्थात अपने स्वरूप में लौटने से ही मिलेगा। विषय से मरना ही मरना है, बाकी देह के छूटने को मरना नहीं कहते। और श्रीमद् भागवत में भी आया है कि मुक्ति क्या है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां से लौटकर पुनः फिर इस द्वैत में, इस दुखा का वृत्ति में नहीं आना होता, वही मुक्ति है, वही परम धाम है, वही हमारा लक्ष्य है। आज की चिंतन से मैं इतना समझ में आया है जो मैंने आपके सामने अभिव्यक्त किया है। ओम ब्रह्म सर्वम। धन्यवाद, धन्यवाद। ये बहुत अच्छी अभिव्यक्ति। और श्री
अनंत स्वरूप जी, स्वामी जी, स्वामी जी म्यूट पे चले गए क्या? हाँ जी, वो म्यूट पर है। स्वामी जी, स्वामी जी हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, अनम्यूट कर लिया। आप कुछ कह रहे हो? हाँ, वो बहुत अच्छी अभिव्यक्ति आप जना, आपकी ओर से कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही अभी। हाँ मैं कर रहा हूँ जी। हाँ जी। प्रतिक्रिया मैं आप कर रहा हूँ, अभी 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 बोल रहा हूँ मैं अभी सामने कि आज के इस प्रवचन के माध्यम से हमें ये हुआ कि द्वैत जो है वो भी बहुत निर्मल करने वाला है। द्वैत भी अनिवार्य है। अगर भगवान भगवान का भगवान और भगत दो होते हैं तो दो होना भी बहुत अच्छा है। दो दो में भी जो सुख अनुभूति होती है, तो जो प्रेम अभिव्यक्ति होती है, वो जब पूरा हो जाए तो फिर अद्वैत की कल्पना करनी चाहिए। ऐसा करके गुरुदेव भगवान ने कहा कि वो जो द्वैत है, अद्वैत है, वो थोड़ा कठिन प्रयोग है। और द्वैत जो है, भगत और भगवान दो होकर जो अभी जो समर्पण हो सकता है, वो बहुत बड़ी एक वो है। और अभी एक मैंने एक ये शब्द कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि दुख, शरणानंद जी की बात, क्योंकि मैंने शरणानंद जी भगवान के दर्शन किए हुए हैं और उनके किताबों का भी स्वाध्याय किया हुआ है। दुख का प्रभाव और और दुख दुख का का भोग। कारण, दुख के दुख कारण का पर भोग विचार वो और है दुख के दुख का, प्रभाव। दुख का भोग और दुख का प्रभाव। तो दुख के जो भोग करते हैं वो दुखी रहते हैं, और जो दुख के प्रभाव को कारण जानते हैं, कारण उसका पर विचार करते हाँ, हैं। कारण पे जाते हैं, तो वो दुख, उनका दुख दुख नहीं रहता। वो अपने आप में एक ऐसी अनुभूति बन जाती है जिसको जिसको समझ कर फिर दुख का कोई प्रभाव हमें नजर नहीं, फील नहीं होता। तो हमें दुख और सुख दोनों ऐसे लगता है जैसे दुख ने भी हमें बहुत कुछ सिखा दिया, क्योंकि प्रतिकूलता परमात्मा हमारे जीवन में जब लाते हैं तो निश्चित रूप से उनका कोई विशेष कारण होता है। क्योंकि दुख में ही भगवान की स्मृति, जैसे मृत्यु है तो एक दुख का कारण है, लेकिन भगवान कहते हैं कि दुख का कारण नहीं है, बल्कि मुझे तो, मैं भी अपने जीवन में अनुभव करता हूँ, ये तो उत्सव है। मृत्यु एक उत्सव है। इससे डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, बल्कि 7 उस, जुलाई को सार्वजनिक अवकाश। जी 7 जुलाई को मुहर्रम है ना। सरकारी कचहरी, सरकारी जैसे आदि सेवाएं बंद रहने वाली 7 जुलाई को। इस दिन देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन, रैली और धरने होंगे। मकसद है सरकार। ये कौन बोल रहे हैं बीच में? म्यूट कर दो सर। हाँ जी, म्यूट हो गए जी। में विधेय होना है। देह रहते ही विधेय का अनुभव, बिना देह के अपनी वो अभिव्यक्त करना एक बहुत ऊंची परिकल्पना है। और ये देह रहते ही विधेय होने की जो परिकल्पना है, सब करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता, बहुत बड़ी साधना का विषय है। जैसे जनक जी ने देह रहते ही सब विधेय अष्टावक्र के प्रवचनों के माध्यम से उन्होंने उन्होंने उनको विधेय सिद्ध कर दिया। तो हम भी अपने जीवन में जो गुरुदेव भगवान हमें इस देह में विधेय का अनुभव कराना का चाहते हैं, वो बहुत ही ऊंची परिकल्पना है। और हम सब रोज गुरुदेव के प्रवचनों के माध्यम से इसी बात में सिद्ध करते हैं कि तू केवल देह नहीं है। देह के पीछे, जैसे कल गुरुदेव ने कहा था, पश्यति और अनुपश्यति, पश्यति और अनुपश्यति। अभी अभी बहन ने भी कहा, एक एक शब्द कहा था अभी, अनुदर्शनम। Yes. अभी अनुदर्शनम, अनुदर्शनम शब्द भी क्या था? दुख सुख जो है वो क्या है? अनुदर्शन करना है कि इसके पीछे दुख सुख का कारण क्या है। दुखी और सुखी हम क्या होते हैं? जन्म जन्म मृत्यु और दुख सुख का अनुदर्शनम। और ऐसे ही जो है, कल गुरुदेव भगवान ने भी कहा था कि पश्यति और अनुपश्यति। तो एक तो जो अनुपश्यति का अभिप्राय क्या है, वो गुरुदेव ने कल के प्रवचन में बताया। अनुपश्यति का मतलब जो दिख रहा है, वो दिखने वाले के पीछे जिसके कारण से ये दिख रहा है उसको देखना। और जो वो दिखता है तो फिर निश्चित रूप से अपने स्वयं की ओर यात्रा शुरू होती है। इसी के साथ
मैं अपनी बात को यहाँ सम्मित करके मैं निवेदन करना चाहूंगा कुलदीप जी से। कुलदीप जी, आज के बाकी शेष समय में आप अपनी। हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी इतनी सुंदर व्यक्ति के बाद कुछ कहना शेष तो नहीं है, लेकिन आपका आदेश हुआ है तो मैं आज का जो सार रूप में कुछ कहने की कोशिश करूंगा। आज के प्रवचन में गुरु भगवान ने बताया दुख क्या है। दुख जब आता है तो दुख को देखें, दुख को दूर करने का उपाय ही नहीं, ये जाने कि दुख क्या है। और दुख भी ऐसा है, कई बार दुख भी कोई दुख भी वरदान बन जाता है। अभी जैसे हम भागवत की एग्जांपल देते हैं कुंती जी की। कुंती जी ने भगवान कृष्ण से क्या मांगा? अरे कमाल है कि दुनिया भगवान से सुख मांगती है। कुंती कहती है हे भगवान, मेरे को देना तो दुख दे दो। वो कहते हैं क्या अच्छी बात है बुआ, आज दुनिया सुख मांगती है, तुम दुख क्यों मांगती हो? कहती मेरे पास जब जब मेरे पास दुख आया तो आप मेरे सामने थे, और मेरे को आपका चेहरा नजर आना चाहिए, मेरे को आप चाहिए, मेरे को दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे लाक्षागृह आया, भगवान भीम को जो है ना जहर दिया गया, दुनिया भर के उनके ऊपर जो है ना आपत्तियां आई, तो उस समय कृष्ण भगवान ने साथ दिया। लेकिन जिस समय वो ठीक परिस्थिति में थे, उस समय कृष्ण भगवान साथ में नहीं थे। हमेशा यही है कि दुख जब आता है तो ये समझिए कि ये भी प्रभु की कृपा है। प्रभु की कभी कभी आपको ज्ञान देने के लिए भी भगवान दुख देते हैं, तो उन दुखों से उबर कर हम उस प्रभु को याद करते हैं। बहुत अच्छा लगा है। और उसमें जैसे गुरु भगवान ने बताया कि जब दुख से आते हैं तो आपके ऊपर जो ताड़का रूपी राक्षस है उसका वध करें, उसको पार जाएं। मन के मन के अंदर जो विकार छुपे हुए हैं उसको ये निकालने का, हटाने का ये साधन है, और प्रभु को पाने का ये है मुख्य रूप है। और आज के प्रवचन में गुरु भगवान ने ये भी बताया है कि संसार क्या है। हम ये समझते हैं कि क्या ये शरीर या संसार ये बेकार नहीं है। ये कहते हैं, इसको कहते हैं ये मिथ्या है। इस मिथ्या के बिना सत्य का ज्ञान भी नहीं हो सकता। अगर ये शरीर ना हो तो इसके बिना हमें अपने आप को समझने का, अपने को पाने का, अपने स्वरूप को जानने का हमें ज्ञान नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं संसार की ओर। देखते हैं ये संसार तो आता है, इसमें जो भी बना है मिट जाता है, ये संसार मिथ्या है। लेकिन ये संसार मिथ्या ही नहीं है, ये भगवान का रूप भी है। अभी लोग कहते हैं कि क्या आपने भगवान को जाना, क्या आपने देखा? और मुझे कोई कहे कि भगवान को देखा, मैं वो 100% देखता हूं। आपके जो दर्शन हो रहे हैं, मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इन्हें सब भगवान का ही तो रूप है। क्या है? मेरे को जो हवा, जो वायु टच कर रही है, मेरे अंदर जो वायु है, ये भी तो भगवान ही है। जब मैं सूर्य देव का दर्शन करता हूँ, ये भी तो भगवान ही है। ये पेड़ पौधे वृक्ष जो है, जो नदी नाले जो भी नजर है, ये भगवान ही है और कुछ नहीं है। ये कुछ भी, ये पूरी सृष्टि भगवान का रूप है। अगर किसी भी चीज का अगर उपादान नहीं हो, क्रिएटर नहीं हो, तो चीज बन नहीं सकती। ये पूरा यूनिवर्स, पूरा सृष्टि जो बनी है, ये भगवान का रूप है। और इसको एक और भगवान ने दिया है, गुरु भगवान ने इसने हमें साधना बताए हैं और बनाए हैं। हमें ये दुनिया में क्या बनाए? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मृत्यु। ये इतनी सुंदर चीजें हैं कि जिससे हमें ये जानकारी हो सके, ये समझ सकें कि मैं कौन हूं।
अपनी वास्तविकता तक पहुंच सकें और उस प्रभु को जान सकें। और ये मृत्यु ना होती तो हम ये जानने का कोशिश ना करते कि हम अमर कैसे हो जाएं, हम मृत्यु से दूर कैसे हो जाएं। अब मृत्यु से दूर बहुत लोग हुए हैं, बहुत भक्त हुए हैं, परीक्षित हुआ है। मृत्यु का दूर होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर ना जाए, शरीर तो जाएगा। शरीर तो भगवान का भी गया, शरीर तो भगवान कृष्ण का भी गया, भगवान राम का भी गया, लेकिन मृत्यु तो नहीं हुई। वो है। और इसी तरह अमर वो हो सकता है, उस अमरता को वो प्राप्त हो सकता है जो अपने स्वरूप को जान ले, भगवान को जान ले। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने का। स्वामी जी, इसके आगे क्या आदेश है? स्वयं को जान लेने के बाद भगवत्ता स्वयं में ही प्रकट होती है। ब्रह्म कहीं जो है वो निराकार है, लेकिन ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में प्रकट करना है तो उसे उसे शरीर के माध्यम से, किसी शरीर के माध्यम से ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो सकती है। ये शब्दातीत है, शब्दों के बाहर बाहर की बात है। जो शब्दों के बाहर की बात है, जिसे व्याख्या नहीं कर सकते, उसे केवल अनुभव कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे भीतर जो ब्रह्मत्व निहित है, उस निहित ब्रह्म का ही हम अब उसको ये अप्रोक्ष करना है। उसके अप्रोक्ष की अब मैं निवेदन करना चाहूंगा। हर्षा हर्षा मैडम बहन है, हर्षा बहन। अच्छा, एक मिनट जी। हर्षा बहन जल्दी छोड़ जाती है। हर्षा मैडम नहीं है, हर्षा मैडम नहीं है जी। नहीं है। आज मैं कमल किशोर जी जसविंदर सिंह हैं। जी से निवेदन करूंगा। जसविंदर सिंह जी, आज के कार्यक्रम पर कुछ कहो और फिर आज आज इसका विश्राम दो। जसविंदर सिंह जी, आपको नमन है। जसविंदर सिंह जी हैं। जसविंदर सिंह जी अनम्यूट कीजिए। सिचुएशन नहीं है, आपको जैसे भी ठीक लगता है कुछ भी आप कह सकते हैं। हाँ, जय हाँ जी गुरुदेव जी। जी। जय गुरुदेव। जय आप गुरुदेव जी। कुछ भी कहो, और सब आपकी मर्जी पर है। आज के प्रवचन पर कहना चाहो, कुछ और कहना चाहो, आपकी मर्जी पर है। और आज के कार्यक्रम का जो है विश्राम आपने दिलवाना। सर मेरे को विश्राम देने के मंत्र नहीं आते। चलो और कोई बात नहीं, चलो चलो, हाँ आप कुछ कहो। प्लीज, मैं फिर किसी दिन कह दूंगा। जी, मैं चलो कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जसविंदर सिंह जी, मैंने आपको भेजे हुए हैं, बात करने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, करूंगा सर, करूंगा। थैंक यू जी। आप हम जय गुरुदेव। चाहते हैं कि आप भी कुछ कहा करो, जो भी कह ठीक है सकते जी, हो। कहूंगा जी, कहूंगा। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा भाई साहब। आप जो भी कुछ कहोगे निश्चित रूप से वो बहुत हमारे लिए बहुत काम का होगा। तो आज के कार्यक्रम का समापन स्वामी आज जी, का। कल के कार्यक्रम का विश्राम जसविंदर सिंह ही करवाएंगे। ठीक है, तो आज का विश्राम इनको मैं दोबारा भेज रहा हूँ। कमल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम का विश्राम दिलवाएं। कमल शर्मा जी। नहीं, कमल शर्मा तो बाहर बैठे हुए, कोई गेस्ट आए हुए हैं तो। मैं चलो कर दूं क्या? ठीक है। मैं कर हाँ दूं? जी, हाँ जी, आप कर हाँ लीजिए, कर दो। आप कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बुद्धि में हो अवतरित, करते स्वयं प्रकाश, बंदौ श्री गुरु पद कमल, आप में वास। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री कृष्ण। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, की जय। भगवान की जय, जय। आनंद आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। और नमो नारायण, नमो नारायण, नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। बहुत अच्छा लगा। आज सुनीता जी ने पहली बार कोशिश किया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू। कई दिन से मन हो रहा था करने का, मैंने कहा आज कर देती हूँ। जरूर जरूर जरूर, कुछ भी किसी के मन में हो कहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। जय श्री कृष्ण टू ऑल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण।